Hello everyone, welcome to my YouTube channel Bindiya Batla and welcome for the practice of tenses. बेटा एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया कि टेंसेस में बहुत सारी वैरायटी होती है. आपको पता है बेसिक तो बाबा आदम के ज़माने से 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, है ना. फिर उनके सब कैटेगरीज होते हैं, इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस, है ना. अब इसमें आपस में बड़ा ओल झोल है कि ये टेंस किस काम आएगा, वो किस काम आएगा, और उनमें कुछ पर्टिकुलर टेंस की आपस में फाइट भी होती है कि ये वाले टेंस का क्या काम है या इसका क्या काम है, या कभी कभी हमें लगता है कि यहाँ तो ये भी लग सकता है, यहाँ ये भी लग सकता है. तो हाउ टू डिफरेंशिएट, ये सारी बातें मैंने आपको अपनी बहुत सारी वीडियोस जो छोटी छोटी टेंसेस की मैंने बनाई है उन सब में मैंने आपको बता दिया. तो ये कंसेप्ट इन केस आपके रह गए हो तो आप उसको देख लीजिएगा. आज हम कर रहे हैं टेंसेस की प्रैक्टिस किस चीज़ के लिए बेटा, जो कंपटीशन एग्जाम में हमें स्पॉटिंग एरर आती है, तो स्पॉटिंग एरर में टेंस बेस्ड एरर्स भी होते हैं. तो अब हमें ये जो मुद्दे हमने छोटे छोटे पढ़ लिए, इनकी एप्लीकेशन बेसिकली सीखनी है बेटा, है ना. एक होता है कि आपने एक चीज़ की थ्योरी पढ़ ली, अब थ्योरी पढ़ करके अगर हम एरर पकड़ पाते तो बात ही क्या थी. बचपन में भी हमने जितना भी टेंसेस पढ़ा ना, हमेशा ऐसा होता था कि टेंस कितना भी पढ़ लो पर एरर ढूंढते समय वो तुक्का ही काम आता है, गेस वर्क काम आता है, लग रहा है, फीलिंग इमोशन आ रहा है. पर अभी हम लग रहा है कि बेसिस पे एरर सॉल्व नहीं करेंगे, हम कंसेप्चुअल एरर सॉल्व करेंगे. जो हमने कंसेप्ट पढ़ा, पढ़ने के लिए मैंने आपको जैसा बताया बेसिक्स आपने पढ़े, फिर आपने मेरे साथ एक डिफरेंस पढ़ा पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम का, जहां मैंने आपको बताया था कि पॉइंट ऑफ टाइम जो है वो इंडेफिनेट और कंटिन्यूस टेंस यूज करता है, और पीरियड ऑफ टाइम में हम नीचे वाली जो लाइन होती है परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस, वो वाले टेंसेस का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, वो चीज़. फिर मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिंस फॉर बताया था. तो ऐसी छोटी छोटी बातें हैं. अब देखते हैं ये बातें किस तरह से हमें स्पॉटिंग एरर में मदद करती हैं. अब प्रैक्टिस के लिए पहला सेंटेंस बेटा आपका ये रहा स्क्रीन पे. आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 years, सो आई कैन नॉट से विद सर्टेनिटी वेदर ही इज अलाइव और डेड. कि मैंने उसको पिछले 20 साल से नहीं देखा, तो मैं श्योरिटी से, सर्टेनिटी से नहीं बता सकता कि वो जिंदा है या मर गया. तो आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 years. जैसे ही सिंस 20 years देखा ना, आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, है ना. आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि अच्छा ये सिंस वाली बात कहीं तो हमने पढ़ी थी. क्या पढ़ा था हमने कि सिंस आता है अगर कोई पर्टिकुलर ईयर होता मेंशन, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया 1990 है, 2005 है, 2008 है ना. तो अब यहाँ पे क्या है कि सिंस 20 years में लोचा है. 20 years कोई पर्टिकुलर गिवन टाइम ईयर नहीं है, तो हमने यहाँ पे सिंस नहीं फॉर लगाना है. कंसेप्ट काम आ गया. पूरा सेंटेंस नहीं भी हमें अगर क्लियर हुआ था तो ये वाला पॉइंट हम यहाँ पे पकड़ के क्लियर कर सकते हैं कि सिंस और फॉर जरूरी नहीं है कि टेंस बेस्ड एरर हो, कि यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट लग रहा है, पास्ट परफेक्ट लग रहा है. इतना बड़ा देखने की जरूरत ही नहीं. जहाँ सिंस या फॉर करके कोई आपको टाइम मेंशन है 20 years, मंडे, ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो एकदम पहले उसको चेक कर लो कि सिंस और फॉर ठीक से यूज किया हुआ है या नहीं. और यहाँ पे हमने पकड़ लिया कि यही हमारा एरर है. ठीक है, मूविंग ऑन टू नंबर 2. यहाँ देखते हैं बेटा, पहले सेंटेंस को पढ़ेंगे ध्यान से. Although I am playing cricket for more than 3 years. देखो for more than 3 years. Since for देखा, यहाँ पे मैंने देखा for more than 3 years. यहाँ पे तो for की एप्लीकेशन बिल्कुल ठीक है क्योंकि पर्टिकुलर ईयर मेंशन नहीं है, तो यहाँ तो for ठीक है. कुछ और लोचा है, देखेंगे उसको. I have not been able to score a century. कि भाई मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ 3 साल से ज्यादा से, बट मैं सेंचुरी नहीं बना पाया, ये कह रहा है. तो अब ये देखा हमने कि फॉर मोर देन 3 years, इस पर्टिकुलर चीज में तो गड़बड़ नहीं है. ठीक है, फाइन. अब पॉइंट पीरियड वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं. ये सेंटेंस पॉइंट का एग्जांपल है या पीरियड का. आपने पॉइंट और पीरियड किया ना बेटा मेरे साथ, कि पॉइंट में दिया होता है कि एक पर्टिकुलर ईयर मेंशन होता है, जैसे 1990 में हुआ ये काम, या कल हुआ, या लास्ट ईयर, फ्यू ईयर्स मैंने बताया था एज एन एक्सेप्शन, लेकिन पॉइंट होता है. पीरियड ऑफ टाइम होता है जब कोई लंबा समय होता है. सिंस और फॉर भी पीरियड ऑफ टाइम में गिने जाते हैं, है ना. और कोई लंबा समय होता है, पर्टिकुलर टाइम नहीं गिवन होता, भूल भुलैया होता है, तो वो सारा हमारा पीरियड ऑफ टाइम का एग्जाम्पल होता है, राइट. अब क्या है कि यहाँ दिया हुआ है फॉर मोर देन 3 years, 3 साल से ज्यादा से, फॉर मोर देन 3 years. ये पीरियड ऑफ टाइम का एग्जांपल है बेटा, पॉइंट ऑफ टाइम का एग्जांपल नहीं है. पीरियड ऑफ टाइम में हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो हम परफेक्ट टेंस लगाते हैं या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाते हैं. क्योंकि यहाँ पे मुझे आईएनजी की फीलिंग दिख रही है, प्लेइंग लिखा हुआ है ना बेटा. देखो जरा ध्यान से कि ऑल्दो आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 years, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है प्लेइंग क्रिकेट, यानी कि मैं पिछले 3 साल से ज्यादा से क्रिकेट खेल रहा हूँ, ऐसा है ना. पीरियड ऑफ टाइम वाला एग्जांपल है. अब परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो हमने चूज किया परफेक्ट कंटिन्यूअस क्योंकि मुझे कंटिन्यूअस वाली फीलिंग चाहिए. अब क्योंकि मैंने कंटिन्यूअस चूज कर लिया तो परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो मैं परफेक्ट कंटिन्यूअस लगा दूं. क्या लगा दूं? ऑल्दो आई
हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, आई एम प्लेइंग होता तो सिर्फ मोमेंट की बात होती, इस समय इस पल में खेल रहा हूँ, पर कहता है मैं पिछले 3 साल से ज्यादा से खेल रहा हूँ, तो यहाँ हो जाएगा ऑल्दो आई हैव बीन प्लेइंग, जो हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूल है। ऑलराइट बेटा, अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करेंगे, लेकिन ये इंश्योर कर लेंगे कि जब आप ये देख रहे हैं तो इसके पॉइंट और पीरियड जो शब्द मैं बोल रही हूँ, ये वीडियो अगर आपने वॉच नहीं की तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे सारी वीडियोस हैं, प्लीज उसको वहां से सीखिए, तब आपको ये बात समझ में आएगी, क्लिक भी करेगी। नेक्स्ट देखते हैं। By the time we got our tickets and entered the cinema theater, the show was already begun. अच्छा, यहाँ ना एक बड़ी मोटी मोटी बात है, ये ऑलरेडी एक ऐसी चीज है, एक ऐसा सिग्नल वर्ड है, जैसे ही तुम्हें ऑलरेडी दिखता है ना तो समझ जाओ ये हैज हैव हैड या कुछ ना कुछ लेगा ही लेगा परफेक्ट वाली चीज। ऑलरेडी आपको वॉज ऑलरेडी वगैरह नहीं, आप कैसे करेंगे उसको, टाइम फ्रेम में देंगे परफेक्ट टेंस के साथ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये 2 टाइम को बता रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि बाय द टाइम वी गॉट अवर टिकट्स एंड एंटर्ड द सिनेमा, कि भाई जब तक हमने टिकट्स खरीदी और सिनेमा में एंटर किए तब तक शो ऑलरेडी शुरू हो चुका था। 2 काम हो रहे हैं, एक तो हमारा मूवी लेना और सिनेमा में जाना, और दूसरा हमारा काम है कि शो ऑलरेडी शुरू हो चुका था। 2 काम, 2 आपके टाइम फ्रेम है। तो ऑलरेडी जो काम हो गया वो काम पहले हुआ ना बेटा, कि जब तक मैंने टिकट्स ली और मैं अंदर गई, क्या काम है जो पहले हो चुका था? व्हाट इज इट दैट हैज ऑलरेडी बीन स्टार्टेड? मूवी पहले ही शुरू हो चुकी थी। तो जब 2 टाइम ऑफ एक्शन दिए होते हैं तो जो काम पहले हो रहा होता है, दोनों ही पास्ट की स्टोरीज हैं, पर जो काम पहले हो रहा होता है उसके साथ आप हैड लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाय द टाइम वी गॉट आवर टिकट्स एंड एंटर्ड द सिनेमा द शो हैड ऑलरेडी बिगन। शो पहले ही शुरू हो चुका था। ये बात मैंने आपको सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट का जो डिफरेंस समझाया, आप मेरी वीडियो वॉच करेंगे तो उसमें बताया हुआ है मैंने कि जब एक ही टाइम ऑफ एक्शन होता है तो सिंपल पास्ट, एक ही टाइम ऑफ एक्शन है पर्टिकुलर दिया हुआ है सिंपल पास्ट, 2 टाइम ऑफ एक्शन दिए हुए हैं, 2 पास्ट की स्टोरीज दी हुई हैं, और या फिर समय जब क्लियर नहीं होता है उस केस में हम परफेक्ट लगाते हैं। सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट का भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको वॉच कीजिएगा तो ये कंसेप्ट आपको और ज्यादा अच्छे से दिमाग में बैठेगा। गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। यहाँ पे भी 2 टाइम ऑफ एक्शन देखा जाए तो 2 है ना, कि एक तो गौरी ने मुझे बताया उसका नाम, और कब बताया? जब वो जा चुका था। तो कौन सा एक्शन पहले हुआ? पहले गौरी ने बता दिया था, जब वो चला गया फिर गौरी ने बताया, यानी पहले वो चला गया फिर गौरी ने बताया। तो क्या हुआ कि गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही हैड लेफ्ट। यहाँ पे भी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि नॉर्मली ऐसा होता है कि जब 2 पास्ट के एक्शन होते हैं तो बेटा एक सिंपल पास्ट में और एक पास्ट परफेक्ट में होता है, लेकिन ऐसा भी हो जाता है कि दोनों ही आपके सिंपल पास्ट में हो। ऐसी भी चीजें पॉसिबल हैं जहां दोनों ही सिंपल पास्ट में हो। ऐसा कब होता है कि दोनों ही सिंपल पास्ट में हो? जब दोनों एक्शन इमीडिएट होते हैं, साइमल्टेनियस होते हैं। जैसे मान लो मैंने दरवाजा खोला और मैंने देखा कि दरवाजे पे शेर है, मान लो। अब दरवाजा खोला और शेर देखा, एक्शन 2 हो रहे हैं, एक तो दरवाजा खोलना और एक शेर देखना। अब मैं ऐसे तो नहीं करूंगी, दरवाजा खोलूंगी, अच्छा शेर खड़ा है, मुझे डरना चाहिए, एंड आई रिएक्टेड। नो, इट विल बी अ साइमल्टेनियस रिएक्शन। इट विल बी लाइक दिस, दरवाजा खोला और मैं चिल्लाई, यू अंडरस्टैंड? ये साइमल्टेनियस वाली बात जब आई कि as soon as I opened the door I shouted, एकदम as soon as, immediate, वहां दोनों सिंपल पास्ट में है। लेकिन जहां एक एक्टिविटी के होने के बाद दूसरी हो रही है तो जो पहले वाला एक्शन है वो पास्ट परफेक्ट में होता है, और ये वीडियो अलग से भी मैंने आपको बताई है, उसको आप वॉच करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग मेनी फेस्टिवल्स सिंस सेंचुरीज। यहाँ एक जोड़ी तो बल्कि बिल्कुल सही है कि सिंस सेंचुरीज टाइप की चीज जो है ये पीरियड ऑफ टाइम को दर्शा रही है, और हमने उसी के अनुसार यहाँ पे परफेक्ट वाला टेंस लगाया हुआ है, दैट इज ओके। तो अब गड़बड़ क्या हो सकती है ये चेक कर लेते हैं भाई, सिंस सेंचुरीज ठीक है क्या? अब ये भी फिक्स नहीं है ना बेटा, कौन सी सेंचुरी की बात हो रही है, फिक्स नहीं है ना, तो सिंस नहीं आएगा। यहाँ क्या आ जाएगा? थिंक थिंक थिंक, एब्सोल्युटली करेक्ट, फॉर। ओके, तो साथ साथ दिमाग चलाइए, सोचिए कि सिंस फॉर वाला जो चीज है मैम ने कराई है कि कहीं हो सकता है टेंस सही अप्लाई किया हुआ हो ऑलरेडी और प्रॉब्लम सिंस या फॉर में हो। कभी कभी ऐसा भी होता है, सेंटेंस इतना लंबा होता है, बहुत छोटी सी बात होती है कि सेंटेंस पास्ट में और हमने प्रेजेंट की फॉर्म लगा रखी है, या सेंटेंस प्रेजेंट की बात कर रहा है हमने पास्ट की फॉर्म लगा रखी है, ऐसा भी हो जाता है। आई विल शो यू इन द एग्जाम्पल्स फर्दर। ओके, अब यहाँ एक बड़ा ही सिंपल एरर है कि मतलब सेंटेंस को पढ़ा भी नहीं तो यूं करके पकड़ लिया एकदम, अच्छा तू निकल बाहर, तू अजीब लग रहा है। क्या चीज है जो अजीब लग रही है सेंटेंस में? ओल्ड एज एंड इन्फर्मिटी हैड बिगैन टू कैच अप विद हिम।
हैड ऑलवेज रिक्वायर्स V3 बेटा, ये एक बेसिक हमने पढ़ा हुआ है कि हैज हैव हैड के साथ V3 लगता है परफेक्ट टेंसेस, आपको पता है। डिड के साथ V1 लगता है, विल के साथ V1 लगता है, ये कुछ बेसिक्स हैं जो आपको याद रखने हैं, है ना। तो हैड रिक्वायर्स V3, तो आपको V3 भी पता होनी चाहिए। अगर आपको लगता है मैम ये V3 ये तो हमें पता नहीं है, आपने पढ़ाई नहीं, बड़ी जल्दी हम इम्पेशेंट हो जाते हैं, पता नहीं क्यों हमारे अंदर ही होता है, ये तो हमें पता नहीं हम कैसे करेंगे, ऐसे फैल जाओ रहते की तरह, ऐसा नहीं करना है। V3 नहीं पता है तो थोड़ा सा गूगल पे लिस्ट देखिए, हजारों वर्ब्स हैं, सारी वर्ब्स को रटना नहीं होता, एक पैटर्न से आप पढ़ते जाएंगे, याद हो जाती हैं। जैसे गो, वेंट, गॉन, डू, डिड, डन, तो यहाँ पे क्या है, बिगिन, बिगैन, बिगिन, बिगैन, बिगन, तो यहाँ हो जाएगा हैड बिगन। और अगर आपकी ये वर्ब्स क्लियर नहीं है तो आई सजेस्ट यू कि डेली का एक वो बनाओ कि पहले तो खुद से सोचा करो कि ये वर्ब मैं अपने आप ट्राई करता हूँ, और फिर आपको गूगल में भी बहुत सारी वर्ब्स मिलेंगी, 50-50 वर्ब्स करके प्रैक्टिस करोगे, ये दिमाग में बैठ जाएंगी। इसके लिए ऐसा नहीं करना कि पूरा थीसिस लिखना है इन वर्ब्स पे। एज यू स्टार्ट रीडिंग मोर ऑफ इट, एज यू स्टार्ट टेकिंग मोर ऑफ द क्लासेस, आपको दिमाग में आती हैं चीजें, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बेटा, आई हैव पास द एग्जामिनेशन 2 years ago। अब जिस बच्चे ने पॉइंट पीरियड मेरे साथ पढ़ा है उसका दिमाग एकदम खनकेगा, किस बात को देख करके, 2 years ago को देख करके। 2 years ago सीधा सीधा इशारा करता है हमारा टुवर्ड्स पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम की तरफ इशारा करता है। तो पॉइंट ऑफ टाइम में क्या 2 ऑप्शंस होती हैं, फिर बता रही हूँ, पॉइंट पीरियड वाली वीडियो वॉच कर लीजिएगा अगर नहीं की। अगर आप, क्योंकि ना थोड़े से हम ढीठ होते हैं, क्या ढीठ होते हैं, छोड़ना क्या जरूरत है, मुझे यहीं से बात समझ में आ रही है, मैं वो वीडियो पे अलग से टाइम क्यों स्पेंड करूँ, तो बेटा वो नॉलेज अधूरी रह जाएगी। जरूर पॉइंट पीरियड वाली वीडियो वॉच कीजिएगा, वहां देखिएगा मैंने बताया है कि पॉइंट जब होता है तो इंडेफिनिट या कंटिन्यूअस में से हमें चूज करना होता है। कंटिन्यूअस जैसी तो कोई बात मुझे यहाँ लग नहीं रही, तो ऑफकोर्स यहाँ इंडेफिनिट टेंस लगेगा। इंडेफिनिट टेंस लगेगा, इसका मतलब क्या हुआ, पास्ट की स्टोरी है, 2 years ago ऑफकोर्स पास्ट है और इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट में क्या लगता है, सिर्फ V2, तो क्या हो जाएगा, आई पास्ड द एग्जामिनेशन 2 years ago। Okay, moving forward. Since he joined this post, he did not take any bribe. अच्छा, सिंस ही ज्वाइंड, एक आपको याद है सिंस फॉर वाली वीडियो अगर आपने वॉच की हो मेरी प्रीवियस वाली, तो वहाँ मैंने बताया था ना कि सिंस ही लेफ्ट द प्लेस, सिंस ही ज्वाइंड आर्मी, है ना, तो वहाँ सिंस यूज होता है, ये बात मैंने आपको बताई थी। तो ऐसे यहाँ पे देखा ना आपने कि सिंस ही ज्वाइंड दिस पोस्ट, तो ये सिंस का एप्लीकेशन बिल्कुल करेक्ट है। अब ये सिंस का एप्लीकेशन करेक्ट भी है और ये इस बात का इशारा भी करता है कि जो सिंस है वो आपको बताता है कि आपने पीरियड ऑफ टाइम का मतलब हुआ कि या तो परफेक्ट टेंस अप्लाई करना है या परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब परफेक्ट हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, हैज हैव हैड तो चाहिए ना हमें। अब यहाँ पे हमने हैज हैव हैड तो लगाया ही नहीं, इस चीज में मत चेंज करना बेटा। सिंस ही जॉइंड दिस पोस्ट, जिसके बेसिस पे आप डिसाइड कर रहे हो उसको मत चेंज करना कि आप यहाँ पे देखो कि हैज हैव हैड यहाँ होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए, दूसरे पार्ट को करेक्ट करेंगे। ये तो हमारा आधार था जिस बेसिस पे हमने सेंटेंस के को समझने की कोशिश की, टाइम फ्रेम था हमारा, ठीक है। He did not take any bribe. Now this is wrong. Did not take ये हमारा सिंपल पास्ट का कंसेप्ट हुआ, है ना, कि जब से उसने पोस्ट ज्वाइन करी है उसने रिश्वत नहीं ली है आज तक, तो क्या बोलेंगे, he has not taken any bribe। अब ये did पास्ट वाला था, मैंने had not taken क्यों नहीं कहा मैंने had not taken, क्योंकि जब मैं did यूज कर रही हूँ तो इशारा तो ये पास्ट की तरफ कर रहा है, तो मुझे had लगा देना चाहिए कायदे से। लेकिन मैंने आपको ये बात भी शायद कभी बताई हो, और ध्यान से सुनिएगा कि सिंस जब लगता है ना एज अ टाइम फ्रेम, जैसे यहाँ पे लिखा है, तो उसमें ना ज्यादातर आपको प्रेजेंट परफेक्ट दिखेगा यूज होता हुआ, ज्यादातर आपको प्रेजेंट परफेक्ट दिखेगा। ज्यादातर का मतलब क्या हुआ कि देखो, जैसे मैंने कहा कि जब से उसने ये पोस्ट ज्वाइन किया उसने रिश्वत नहीं ली, तो तब से नहीं ली, कब तक नहीं ली बेटा, आज तक इफेक्ट आ रहा है ना, द इफेक्ट इज कमिंग टिल टुडे, कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि उसने रिश्वत ली हो, तो इट इज कमिंग इन प्रेजेंट। यू अंडरस्टैंड दैट, मेरी बात आपकी समझ में आ रही है बेटा, आई होप यू अंडरस्टैंड कि सिंस वाले केस में मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे तो वो प्रेजेंट वाली चीज को लेगा, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट को लेगा। नेक्स्ट, perhaps you know that I have passed the examination in 1990. This is quite clear. 1990 ये अभी 2 years ago वाला फंडा था, सेम 1990, पॉइंट का इशारा कर रहा है, सिंपल पास्ट लगेगा, have passed नहीं, सिर्फ पास्ट आएगा। ये वही सेम एप्लीकेशन है जो नंबर 7 में मैंने आपको समझाई, ठीक है बेटा। कमिंग टू नंबर 10, he has read 4 plays written by Shakespeare by the end of his vacation. Okay, दो तरीके से ले सकते हैं इस सेंटेंस को। क्या क्या समझ में आता है इस सेंटेंस के थ्रू हमें, कि बाय द एंड ऑफ हिज वेकेशन, मतलब उसके वेकेशन, उसकी छुट्टियां के खत्म होने तक, मतलब जब तक उसकी छुट्टियां खत्म होंगी तब तक। अब ऐसा ठीक लग रहा है कि वो 4 प्लेस पढ़ चुका है, उसकी छुट्टियां खत्म होने तक वो 4 प्लेस पढ़ चुका है, नहीं ना,
या तो उसकी छुट्टियां खत्म होने तक वो 4 प्लेस पढ़ चुका था, ये हो सकता है, थोड़ा सा सेंस भी तो बने ना, या उसकी छुट्टियां खत्म होने तक वो 4 प्लेस पढ़ चुका होगा। बट ये नहीं जा रहा है यहाँ, है कि नहीं, हैज रेड वाली बात नहीं जा रही। सेंटेंस को थोड़ा समझना भी है बेटा, रीड करके सेंटेंस की फील समझ लिया करो कि एग्जामिनर क्या समझाना चाह रहा है। कुछ भी तो हम नहीं लिख सकते ना, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि या तो ही हैड रेड 4 प्लेस रिटन बाय शेक्सपियर या ही विल हैव रेड, क्योंकि ये फ्यूचर को, आने वाले टाइम की तरफ इशारा कर रहा है कि आने वाले समय तक ही विल हैव रेड 4 प्लेस बाय द एंड ऑफ हिज वेकेशन। इस तरह से बेटा हमने जो कंसेप्ट्स पढ़े हैं, आपने देखा मैंने कहीं सेंस फॉर अप्लाई किया, कहीं टेंस को बदला, कहीं पॉइंट पीरियड को अपनाया, कहीं कॉमन सेंस को बताया। तो ये सारी बातें जो मैंने आपको पढ़ाई हैं उनको अब हमें अप्लाई करना है। कुछ वर्कशीट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम लिंक है वो ज्वाइन कीजिएगा, कुछ वर्कशीट्स में टेंसेस की आपको वहाँ साथ साथ देती जाऊंगी। मेहनत कीजिए, पढ़िए, तभी मेरा क्लासेस लेने का भी फायदा है। अगर आप साथ साथ मेहनत नहीं करेंगे, अपना एफर्ट नहीं डालेंगे, फॉलो नहीं करेंगे, तो क्लासेस आपके लिए सिर्फ एक ऐसे ही वेस्ट वीडियो बन के रह जाएगी। आई होप आप मेरे साथ मेहनत करेंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, स्टे सेफ, जय हिंद।